भाग में विभाजित कैसे करेंगे आप, वो क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। तो जरा ढंग समझिएगा। एक समझो कोई पूछेंगे लगा लोगे। इसे कोई दी हुई रेखा है आपकी, नाप दिया है तो ठीक है, नहीं नाप दिया है तब भी ठीक है। तरीका दोनों के एक ही है। जैसे हमने क्वेश्चन दिया हो बना के 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को दो बराबर भागों में पटरी प्रकार की सहायता से विभाजित कीजिए। पटरी प्रकार गोला की सहायता हो, पेंसिल सहायता से बराबर करना है, पटरी की नाप से नहीं बराबर करना है, पटरी प्रकार की सहायता से। तो देखिए 6 सेंटीमीटर रेखा दो भागों में बांटना है। तो पहले काम तो आप 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देना अपनी पटरी के नाप से, ठीक है। इसका नाम लिख देना आप ए और बी लिख दो, इस रेखा का नाम। और 6 सेंटीमीटर की दूरी आप लिख दीजिए। बहुत आराम समझिए, जल्दीबाजी में सब गलत हो जाता है, समझ नहीं आता है। आपको अगर देता है कि कोई नाप नहीं देता है तब भी आप कोई भी रेखा मान के चलो 6 का आपने खींच दिया, कोई न कोई माप तो लेना ही पड़ेगा तुमको। अब दो भागों में कैसे विभाजित करना है देखिए। तो आप फिगर को समझते जाओ, उसी हिसाब से रचना लिखते जाना। सर्वप्रथम ए बी 6 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींची या खींचा, ठीक है। बिंदु ए देखो, ये आप नीचे खींच दिया। अब जो त्रिज्या से जो चाप भरोगे बिंदु ए से, वो आधे से अधिक दूरी होना चाहिए। अंदाज करके आधे अधिक त्रिज्या से भर लेना, आधे अधिक दूरी। अगर ज्यादा ही भर लोगे तब भी वो आपको दो भागों में विभाजित करेगा, लेकिन ज्यादा बड़ा चाप लेने की कोई जरूरत नहीं है। रेखा ए बी दिया है, ठीक ना। रेखा ए बी की आधे से अधिक, ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेकर के आधे से दूरी अंदाज करके आप ले लीजिए। अगर बी तक ले लोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ले लोगे तो कभी दिक्कत नहीं। लेकिन जाए कहाँ चाप आपका, अपने अनुपात में रहिए आप। तो बिंदु ए तथा बिंदु बी को केंद्र मानकर रेखा ए बी के आधे से अधिक दूरी लेकर के क्रमशः दो वृत्त चाप लगाया। देखिए ये वृत्त चाप जब लगाओगे आधी दूरी लेकर के तो ऐसे कटेगा, ऐसे। और बिंदु बी से फिर उसी त्रिज्या के पुनः एक दूसरा चाप लगाओगे, ऐसे कटेगा, ऐसे कट जाएगा, ऐसे। इसमें फिगर सही नहीं है। आप गोला प्रकार होता सिखाता है, गोला प्रकार समझाते नहीं बनेगा। फिगर मैं तुमको अलग समझा देता हूँ, फिर चाप बता दिया, तरीका ही आपका। देखिए फिगर अच्छा आना चाहिए तब नंबर मिलेगा। ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया आपका, मान चलो। ये समझ भाजन करना है, दो भागों में विभाजित करना है, तो दो भाग में बांटने के लिए रेखा सीधी जाएगी। आपके चाप जो कटेंगे ऐसे कटेंगे, ठीक है। जब वृत्त चाप लगाओगे इधर से, वृत्त चाप बिंदु बी से केंद्र मान कर वृत्त चाप लगाओगे तो एक आपको आधे पर ये ले जाएगा। इसको आप जो है सी मान लो और इसको डी मान लो, ठीक है। रचना कैसे लिखोगे। सर्वप्रथम ए बी 6 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींचा। बिंदु ए से देखो, बिंदु ए केंद्र ए, बिंदु ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर के एक वृत्त चाप दोनों तरफ एक वृत्त चाप लगाया। वृत्त चाप तरफ दोनों तरफ लगता है, इसको वृत्त चाप बोलते हैं। उसके बाद बिंदु बी से एक दूसरा, मतलब उसी त्रिज्या से एक दूसरा वृत्त चाप लगाया। ऐसे लिखना आपको। ये दोनों वृत्त चाप एक दूसरे को बिंदु सी तथा बिंदु डी पर जहाँ काटते हैं, यहाँ से रेखा मिला दो। रेखा सी डी को मिलाया, ठीक है। इसका नाम आप लिख दीजिए, ओ लिख दो, कटे भाग को लिख दो, यहाँ पर समझ भाई करता है। देखिए रेखा सी डी को मिलाया, ये रेखाखंड ए बी को बिंदु ओ पर समद्विभाजित करती है, ठीक है। यही आपका दो भागों बांटती है, यानी कि ओ ए बराबर ओ बी के और ए ओ बराबर
ए ओ बराबर बी ओ के, यानी कि ये दो भागों में आपकी बट गई। फिगर आसान तरीका है, कोई रेखाखंड आप खींच लीजिए, लेकिन इसमें नाप दिया 6 सेंटीमीटर, खींच लीजिए। 6 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद आपने मान के चलो ए बी आपने रेखा खींच दिया 6 सेंटीमीटर, तो आधे दूरी अंदाज करके भर करके एक वृत्त चाप लगाओगे। ये इधर से भी उसी त्रिज्या का एक दूसरा चाप लगाओगे। इसमें हाथ से ठीक नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुम अपनी पेंसिल सही करना। आधे दूरी लेकर काटोगे तो एकदम फिगर ऐसे आएगा राइट हैंड पर एकदम एक बिंद। हाँ एक दूसरे को बिंद सीधा डी पर काटता है। सी और डी को मिलाया, रेखा सी डी रेखाखंड ए बी को बिंद ओ पर समद्विभाजित करती है, यानी कि दो भागों बांट देती है। ठीक है, यही रचना लिखना है आपको, फिगर बन जाएगा आपका। ये क्वेश्चन जरूर आएगा इस वार्षिक परीक्षा में। कुछ बच्चों पेपर हो गया, कुछ कमा की है, और बिना पढ़े कल्याण नहीं बेटा, क्योंकि आगे क्लास में जाओगे इसकी जरूरत पड़ेगी। जो लड़के बीटेक इंजीनियर सिविल विविल से जो बनते हैं उनकी लिहागणी बड़ी मजबूत होनी चाहिए। अगर लिहागणी मजबूत नहीं है तो बीटेक इंजीनियर सिविल से नहीं बन पाओगे। बहुत जरूरत है, गणित में सब चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो समझते रहो, सब समझा के छोड़ेंगे, चिंता मत करिएगा। तो समझ में आ गया बच्चों। अब 6 सेंटीमीटर रेखा हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे बराबर 12 हो, तो 6 सेंटीमीटर की माप के एक रेखाखंड को दो बराबर भागों में पटरी प्रकार की सहायता से विभाजित कीजिए। तो आपको विभाजित हो गया कि नहीं हो गया? रचना फिर एक बार समझ लो। सर्वप्रथम ए बी 6 सेंटीमीटर सरल रेखा खींचा, बिंद ए तथा बिंद बी, ये रेखा खींची गई है। बिंद ए और बी रेखाखंड मतलब ए बी में ए और बी की आधे से अधिक दूरी लेकर के, आधी से अधिक दूरी लेकर के इसको ए और बी को केंद्र मानकर आधे से दूरी लेकर के एक वृत्त चाप लगाया। उसी नाप की त्रिज्या का बिंदु बी को केंद्र मानकर एक दूसरा वृत्त चाप लगाया। ये दोनों वृत्त चाप एक दूसरे को बिंदु सी और डी पर काटते हैं। सी और डी को मिलाया, रेखा सी डी जो है रेखाखंड ए बी को बिंदु ओ पर समद्विभाजित करती है, यानी कि दो भागों में बांट देती है, डिवाइड हो जाता है दो रेखाएं। समझ में आया? तो जैसे जैसे फिगर बनाओ, इसे रचना लिखो, रचना लिखने में डरना नहीं, इतना समझ लीजिएगा।